आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज, सच्चाई की आवाज। नशिया जी दादा बाड़ी में 20 अगस्त को रचे जाएंगे इतिहास के दो स्मरणीय अध्याय। श्री पुनर्उदय अतिशय क्षेत्र नशिया जी दादाबाड़ी में 20 अगस्त का दिन जैन समाज के इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय जोड़ने जा रहा है। चातुर्मास ज्येष्ठ श्रेष्ठ निन्यापक शर्मन मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होने वाला मुनि दीक्षा समारोह धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बनेगा। समारोह में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि राजस्थान में पहली बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज की संघ परंपरा से मुनि दीक्षा संस्कार संपन्न होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज के कर कमलों से पहली बार मुनि दीक्षा संस्कार होने जा रहा है। यही दोनों उपलब्धियां इस आयोजन को विशेष और ऐतिहासिक बनाती है। चातुर्मास कमेटी के संयोजक हुकम जैन काका एम नशिया जी मंदिर के अध्यक्ष जम्बू जैन सराबा ने बताया प्रेस वार्ता में, इससे पूर्व मुनि ऋषि योग सागर जी महाराज द्वारा 6 अलग दीक्षाएं प्रदान की जाएगी। अब पहली बार मुनि दीक्षा संस्कार होने जा रहा है। दुर्लभ अवसर को लेकर कोटा हाड़ौती सहित देश भर के जैन समाज में विशेष उत्साह है। 16,800 श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ मंडप आयोजन स्थल पर देश भर के विभिन्न हिस्सों से आने जाने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। समारोह में 3 वाटरप्रूफ मंडप एवं पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। 16,800 श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी। आचार्य श्री विद्यासागर जी के व्यक्तित्व से प्रेरित शुल्लक शहम सागर जी महाराज परम पूजक शुल्लक श्री 105 संयम सागर जी महाराज संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के व्यक्तित्व ज्ञान करुणा और आध्यात्मिक जीवन से गहराई से प्रभावित एवं प्रेरित रहे। आचार्य श्री के आदर्शों और आत्म कल्याण की प्रेरणा के सहम पथ पर आगे बढ़ना उनके लिए गौरव एवं प्रेरणा का विषय है। के पहले धार्मिक आयोजन में सर्वप्रथम मंदिर में भगवान के पास जाकर के कुछ संकल्प लिए जाते हैं। जिन संकल्पों को जीवन भर जिया है, उस संकल्प के साथ गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा के भाव रख करके गुरु के पास जाकर के फिर उनसे दीक्षा का निवेदन किया जाता है और गुरु उनको स्वीकार करके शिष्यत्व स्वीकार करके शिष्य बना करके दीक्षा प्रदान करते हैं। और ये मुनि दीक्षा जो होगी और मुनि दीक्षा देखने का जो सौभाग्य मिलेगा, ये हमारे ख्याल से जीवन में ये जैन धर्म के हिसाब से अंतिम लक्ष्य होता है भगवान बनने का। और वो सारा का सारा कार्यक्रम अपन यहाँ पर देखेंगे। प्रातः भगवान के मंदिर में जाकर के अभिषेक करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे और मंच पर आकर के और मुनि बनने की सारी कला पूरी दुनिया को दिखाई जाएगी, जो हम सब देखेंगे। मैं होता है जैसे सेना में भर्ती होने पर मिलिट्री वालों को सब संबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है देश की रक्षा करना और साधु का एक लक्ष्य होता है धर्म की रक्षा करना। धर्म के लिए ही वह परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वे निरंतर अपना और साथ साथ सर्वजन हिताय, जो लोग हैं, मनुष्य हैं या प्राणी मात्र जितने हैं, कोटा और संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देशवासियों को पहली बार पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी महाराज, जैसे चक्रवर्ती के पास सेनापति होते हैं, वैसे हमारे गुरुजी के पास अगर कोई सेनापति थे तो हमारे पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज। लोग कह रहे हैं वो पहली दीक्षा दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पहली नहीं है। इतनी भी दीक्षाएं संघ में हुई, वो समस्त दीक्षाओं के साक्षी कोई रहे तो वो कौन रहे? योग सागर जी महाराज। जितने भी दीक्षार्थी नए आए या बाद में दीक्षा लेकर जिन्हें शिक्षा आदि मिली, वह सारा कार्य किसने किया? पूज्य योग सागर जी महाराज ने संघ में रहकर आचार्य महाराज के साथ सह आचार्य का कार्य उन्होंने किया और पूरे संघ। हर्ष का विषय है कि दिनांक 20 अगस्त को पुण्योदय क्षेत्र दादाबाड़ी नसिया जी में परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के योग्य ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ शिष्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज के द्वारा क्षुल्लक
105 संयम सागर जी महाराज को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर पूरे हिंदुस्तान से हजारों लोगों के यहाँ पहुँचने की संभावना है। उसी के अनुरूप सकल दिगंबर जैन समाज, पुण्योदय दादा बड़ी नरसिंह जी और यहाँ की पूरी कार्यकारिणी उन सभी आगंतुक अतिथियों के स्वागत के लिए, सम्मान के लिए पूरे जोर शोर से लगी हुई है। ये हमारे अत्यंत पुण्य का उदय है कि ऐसा बड़ा आयोजन, पुण्य का कार्य करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हम इस कार्य को अहोभाग्य समझकर सभी लोग इस कार्य में जुटे हुए हैं और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि देश विदेश के कोने कोने से आने वाले सभी यात्रियों को इस धरा पर पहुंचकर पुण्यार्जन तो होगा ही होगा, साथ ही हमें उनके आतिथ्य का और अभिनंदन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा।